अर्ली मॉर्निंग में इतनी लाइन लगी हुई है भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए। काफ़ी दूर से आए हैं यात्रीगण और पूरा हमारे भगवान केदार का द्वार। जय भोले की फ्रॉम केदारनाथ। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और मैंने दर्शन कर लिए हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये सुबह के 2:30 से 3 बजे के आसपास से लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन। और ये है हमारा केदारनाथ मंदिर। दर्शन तो यहाँ ठंड काफ़ी थी रात में, मतलब माइनस में टेम्परेचर गया था और बर्फ़ भी गिरी थी। कल जो आपने ज़ोरदार बारिश देखी थी ना, उसके साथ बर्फ़ भी गिरी थी। तो बट यात्रीगण बहुत हैं, सबकी व्यवस्था थी यहाँ। किसी की टेंटों में रुकने की थी, किसी की धर्मशालाएँ थी शेयरिंग बेसिस पे। बट सब लोग यात्री सुबह उठ के 2:30-3 बजे से लाइन में लगे और अभी भी ये लाइन चल रही है। ये सारे बाबा जी यहीं रुके थे रात में, इतने माइनस के उसमें रुकते हैं। बाकी यात्रीगण को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, बट इनको बाबाओं को तो बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। ये यहीं रात में रहते हैं मंदिर के पीछे। और यात्रियों को चाहिए कि आप केदारनाथ आए हैं तो थोड़ा ध्यान रहे कि हमें सिर्फ मोटो हमारे भगवान के दर्शन करने का। मैं लगी था, मैंने कल आते साथ ही दर्शन किए भगवान केदारनाथ के। और अभी इतनी लाइन है और ये हैं हमारे केदारनाथ जी। अच्छा, इससे पहले मंदिर के दर्शन तो हो गए, बट इससे मोर इम्पोर्टेंट जो आपको पता होगा 2013 में यहाँ इतना भीषण बाढ़ आई थी और ये मंदिर फिर भी सुरक्षित था। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो ये है वो भीमशिला जो 2013 में जो बाढ़ आई थी, उसके पीछे आते साथ ही ये पत्थर रुका था और पूरा बारिश का पानी कट गया था। जय बोले की ये है भीमशिला। 5 पांडवों ने मिलकर 4 धाम केदारनाथ यात्रा का निर्माण किया। तो 5 पांडवों में पत्थर लेने गए थे, तो भीम महाराज इस पत्थर को लेके आए थे। क्या भीम महाराज लाए थे? हाँ, लाए थे इस पत्थर को मंदिर में लगाने के लिए। जैसे कोई भगत टाइल लेके जाता है, टुकड़ी लेके जाता है, घड़ी लेके जाता है, मंदिर में चढ़ाता है, तो उसी प्रकार से भीम महाराज इस पत्थर को लेके आए थे कि इसको दीवार बनाएंगे और इसी से मंदिर बनेगा। तो इतना बड़ा पत्थर मंदिर में एडजस्ट नहीं हो पाया था। बोले कि जितना बड़ा पत्थर है इतना बड़ा तो सारा मंदिर बनेगा, मंदिर में नहीं लग पाया। तो भीम महाराज को किसी बात के अनुसार क्रोध आया तो उन्होंने उठा कर उधर पर्वत पर फेंक दिया। बाबा ने दूसरी बार बुलाया, अभी हमें बारम्बार बुलाया, फैमिली के साथ बुलाया। आप यहाँ अकेले मतलब बिना कुछ उसके सुविधाएं के रहते हैं? सुविधा सब अपनी है। हाँ, यहाँ पे सारा सामान का रेट डबल रहता है। 280 रुपये की एक थाली भोजन रहता है। अपने हाथ से बनाओ तो 100-200 रुपये सारे साथ इकट्ठा करके। उधर मेरा टेंट है पीछे, टेंट में हम 5-6 साधु रहते हैं। और भी कोई गरीब साधु आ गया या आप का कोई भगत भी आ गया, उसके पास व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे 4000 रुपया कमरा किराया है। 300 रुपया थाली है भोजन की। योगी बाबा राहुल नाथ, अगर कहीं आपको जगह नहीं मिले तो इनके टेंट में जाइए, शरण देंगे आपको, इनकी सेवाएं कीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। 6 महीना बाबा केदारनाथ यहाँ रहते हैं। 6 महीना गुप्त काशी ओखीमठ बोलते हैं, ओखीमठ में रहते हैं। हाँ, 6 महीना टोली वहाँ रहती है ठंडी में, वहाँ पे पूजा होती है। तो आपने हमारे पुराणों का इतिहास सुना कि कैसे पांडवों ने ये मंदिर का निर्माण किया था भगवान भोलेनाथ के लिए। और उसमें भीम जी जो पत्थर लाए थे, वो ये पत्थर 15x10 का ये मंदिर के निर्माण में लगा नहीं, तो भीम जी ने ये पत्थर उठा के वहाँ ऊपर हिमालय में पटक दिया था। द्वापर बीता, कलयुग आया। कलयुग में जब बाढ़ आई तब ये पत्थर वहाँ से आके भीमशिला के रूप में इस मंदिर की और इसकी भव्यता की रक्षा किया। ये चाहता तो इस मंदिर से भी टकरा सकता था, लेकिन ये वहीं रुका जहाँ इसे रुकना था। तो महाबली भीम जिन्होंने का ये पत्थर है, उनने रक्षा की। और भगवान भोलेनाथ तो हमारे अल्फा मैन है,
क्योंकि ये मंदिर ही क्यों बच गया, सब तबाह हो गया था और ये मंदिर बचा रहा और ये रही भीमशिला। अब इसके बाद मैं यहाँ से उतरूँगा, ट्रैक करूँगा वापस बाय वॉक 16 किलोमीटर का, और जाके जहाँ मैं रुका था लास्ट नाइट सीतापुर, लास्ट टू लास्ट नाइट सीतापुर में, वहीं आज रात स्टे करूँगा। तो ऑलराइट गाइस, मेरी यहाँ यात्रा संपूर्ण होती है। भगवान केदारनाथ ने जो इतने सही दर्शन दिए मुझे, मैं बहुत ही लकी हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक नहीं दो बार मैंने दर्शन किए हैं भगवान के। मैं नगोरी लोगों का खानदान है ये। अच्छा, अगोरी संप्रदाय से हो आप? वाह वाह वाह। श्री केदार की सेवा के। तो अगली कुंभ में आइए, हम आपको वहीं उज्जैन में मिलेंगे। उज्जैन के राजा हो, महाकाल है राजा, हम तो ही ना है, हम तो महाकाल की इच्छा में जरूर आएंगे। आप ही के साथ बना रखे, साथ हनुमान को सबको बनाए रखे। 10 दर्शन कर लो कर्म जो करना चाह रहे हैं, जो दिल से करना चाह रहे हैं वो दिया कर। दुनिया को दिखा कर नहीं, लोग तो बहुत करते आ रहे हैं यहाँ। जी। तो ये जो ट्रैक दिख रहा है ना, ये है पुराना ट्रैक जो कि बाढ़ के बाद टूट गया था, और ये जो यात्री आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये नया ट्रैक है। कहने के लिए जो 16 किलोमीटर ट्रैक है ना, वो यही ट्रैक है। अभी अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो ये पुराने वाले ट्रैक से ही जाऊँगा, जो कि एक्चुअल 16 किलोमीटर का था, और वो वाला ट्रैक 16 बोलते हैं है, लेकिन 25 किलोमीटर हो। ये था पुराना ट्रैक, ये हाँ, ये पुराना ट्रैक था 16। ये था इसकी एरिया से कम, मतलब लेंथ कम थी, लेंथ कम थी। ये 16 किलोमीटर था, वो 25 का है, वो बोलते बस 16 है, वो पुराना ही बोलते हैं। सारे आ रहे हैं पुराने ट्रैक से। उतरने के लिए ठीक है, चढ़ने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा इसमें मैं चढ़ने के लिए एक्चुअल उससे आया, और उतरने के लिए पुराना ट्रैक ले रहा हूँ। और ये देखो, यहाँ स्थानीय लोग ये इधर चले जाते हैं। स्लिपरी भी है काफ़ी, तो पानी गिरा ना कल, इसकी वजह से पूरी स्लिपरी हो गई। वो उधर से होते हुए ऊपर चढ़ना है, और पुराना वाला वो उतना घूम के वो जाना है। ठीक है, थोड़ा वैसे उतरने में इतनी थकान होगी नहीं, तो जल्दी भी उतर जाएंगे। आप आते रहते हैं? आपने किया है, आपको डर नहीं लगा? नहीं लग रहा। ट्रैक खतरनाक है, लेकिन देखिए हिम्मत देख रहे हो, हमसे कॉन्फिडेंस ज़्यादा माता जी हमारी। और ये है, क्या बोलते हैं इसको जो तोड़ रहे थे आप लोग? ये क्या है? भूत केसरी। हाँ, पूजा में लगती है तो सारी देते हैं। ये भैया हिमालय की भूत केसरी है। इसको कैसे करते हैं माता जी? इसको ना पूजा में रखते हैं ना। हाँ। और ये काम आती है। हाँ। पूजा पाजा करनी हो तो पारक। अच्छा अच्छा। बच्चे कोई बीमार हो जाओ बच्चे, थोड़ा डर लग गया। डर लग गया था उनको, आग में रख के उनको थोड़ा ऐसा उतारी है कि झाड़ू कर दिया, और झाड़ कर देना। भाई साहब ये देखो, हिमालय में मिली मुझे केदारनाथ में ये भूत केसरी। इसको कुछ नहीं, ले लो इसको ले लें? हाँ, तोड़ के ले ले आगे आगे। कांटा भी है इसमें? हाँ, नहीं है कांटा, पीछे गया कांटा। वाह वाह वाह। तो इसको रख लेता हूँ मैं, भूत केसरी को, क्योंकि ट्रैवल करता रहता हूँ तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, है ना। महावीर के साथ साथ ये भूत केसरी भी काम करेगी इसमें। ये बहुत अद्भुत जगह है, यहाँ का पानी एकदम निर्मल है, आप पियो। हाँ, थोड़ा ठंडा बहुत है ग्लेशियर का, तो गर्म करके पीजिए, वो फ़ायदा भी करेगा। बट ये बॉटल वॉटल मांगना, फिर उसको प्लास्टिक को यहाँ फेंक देना, एक तरह से नेचर को डिस्ट्रॉय करने जैसा ही हो गया है, तो वो ना कीजिए। ये देखिए, ये मंदाकिनी जा रही है रिवर, और ये स्थानीय पीपल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे, जो स्थानीय लोग आ रहे थे वो पीछे रह गए, और मैं ही अकेला अब ट्रैक पे चल रहा हूँ। बाकी सही है यार, हम ट्रैकिंग के पैसे देते हैं कई जगह, फ्री में ट्रैकिंग हो रही है इतनी बढ़िया, और पुराने रास्तों से। ओह, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या, कल पानी गिरा ना, बर्फ़ भी गिरी, तो ये मिट्टी थी वो पत्थरों के साथ, वो फिसलन भरी हो गई है,
तो यहाँ से अगर आप आओ उतरते समय, जाते समय तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितना आपको वो ट्रैक टाइम लेता ना, जैसे मुझे 8 घंटे लिए थे, तो ये कम से कम लगभग 2-3 घंटे और बढ़ा देगा क्योंकि स्टेप बहुत ऊंचे ऊंचे लेने पड़ेंगे इसमें आपको इधर से, और उतरने में आसान रहता है। जब भी आप आओ यहाँ पे तो चढ़ाई हमेशा एक टिप दे रहा हूँ, मेन रास्ते से ही करना जो नया है, क्योंकि इससे मत करिएगा। इससे सिर्फ उतरो, बट उतरने में भी थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि जो ये रास्ता जहाँ जा रहा है ना उसको ही फॉलो करो, नहीं तो बीच में टूटा भी है रास्ता तो आपको कोई मिलेगा नहीं। यहाँ पे अकेले रहेंगे तो भटक भी सकते हो आप, और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा नीचे चले आओ फिर ऊपर चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो। तो एक पाथ पकड़ा है, उस पाथ के साथ ही उतरते रहिए। तो ऐसे बीच बीच में आपको जो पिट्ठू वाले मिलते हैं वो मिल सकते हैं क्योंकि वो सामान यहीं से लेके जाते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। अब उनको आदत है। शॉर्टकट रास्ता था, ये अभी मेन रास्ते से जोड़ देता है। और बाकी सब यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं रहने के लिए, टेंट्स हैं, थोड़ी बहुत दुकानें हैं, यहाँ टेंट हैं। और ये सब अभी 2 से 3 महीने, उसके बाद ये सब टेंट हट जाएंगे। यहाँ पूरा बर्फ़ हो जाता है। इवन केदारनाथ में भी मंदिर के आसपास पूरा बर्फ़ हो जाता है। ऊपर का जो गुम्बद है ना, जो सोने का है, बस वो दिखता है, बाकी पूरा ढक जाता है। तो चलिए अब बैक। और यार कल मैं ट्रैक करते हुए आया, मेरे पास भी स्टिक थी, बट दर्शन करने थे तो सामान था तो मैंने स्टिक बाहर ही रख दी, वो मिल ही नहीं मुझे। अब रिटर्न में मेरे पास स्टिक नहीं है, खैर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिक रखी है। कई बार क्या होता है इधर मिलेगी नहीं आपको ऊपर में, स्टिक रखी है, चढ़ने उतरने दोनों में काम आती है। बट मैं अभी विदाउट स्टिक के उतर रहा हूँ। 14 किलो 900 ग्राम का वजन लेके 11 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। अब 12वें केदारनाथ के बाद अमरनाथ जाके फिर प्रजापत धर्मशाला में। सीहोर भी हो गया था, गुरु जी का हाथ से भी रुद्राभिषेक हो गया, गंगा सागर नेपाल सब दूर हो गया, 230 मंदिर हो गया अभी तक। देखते हैं, ये होते हैं श्रद्धालु जो चल के आते हैं करते हैं, जिनको कोई मूलभूत सुविधाएं की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बीच में अभी मैं रुका हूँ, तकरीबन अब 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से गौरीकुंड, और 6 किलोमीटर मैं शॉर्टकट से आ गया। तो अभी ये हेलीपैड था, पुराना हेलीपैड, तो यहाँ थोड़ा खीरा खूरा, यहाँ की लैंग्वेज है एक्चुअली, ये 2 बार बोलते हैं खीरा खूरा, तो ठीक है खीरा खूरा खाते हैं। डॉट ना ये सब टेंट लगे हुए हैं, खुद आते हैं यहाँ पे, खुद लगाते हैं। ये छोटे छोटे टेंट खुद लेके आते हैं ट्रैकिंग वाले, जहाँ थक जाते हैं वहाँ लगाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर केदारनाथ की यात्रा करते हैं। ज़्यादा दूरी तय कर ली है, तकरीबन अब 6 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से गौरीकुंड, तो 10 किलोमीटर की यात्रा तो कर ली है मैंने। और बस यहीं से पास में एक पुल है, झरना आता है जो मंदाकिनी का है। एक ये पुराना पुल है और ये नया, तो यहाँ का व्यू देखो। कल इसमें काम चल रहा था एक्चुअली, बट अभी ये ठीक है, कुछ वेल्डिंग का काम था, बट मुझे अभी भी ये सेफ़ नहीं लग रहा, वो ज़्यादा सेफ़ है नया वाला। और ये देखिए तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड, और इस तरह मेरी ये यात्रा जो थी ट्रैकिंग केदारनाथ की वो पूर्ण होती है। तो ये मेरी केदारनाथ यात्रा मंगलमय रूप से पूर्ण होती है और मैं नीचे उतर आया हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई डेस्टिनेशन पे, कोई ऑफ रोड मैप या ऑन रोड मैप की डेस्टिनेशन पे, नई डेस्टिनेशन पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए पैसेंजर कोच के साथ।